स्कूल जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। आप बयान में सुने ही है अभी कि स्कूल मर्ज हुआ है। ठीक है, मर्ज हुआ है, कोई बात नहीं है, मानते हैं मर्ज हुआ है, मगर स्कूल में जबरन कब्जा करके टीचर थी पहले यहाँ की, वो सस्पेंड है। फर्जी कागजात पाए जाने से सरकार उनको सस्पेंड किया गया है। मर्ज पड़े एक सरकारी बिल्डिंग को गांव के किसी एक दबंग व्यक्ति ने जो है कब्जा करके रखा हुआ है। ये जो पूरा मामला है ये साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित सगड़भंगा पंचायत के मुसहर टोली गांव का मामला है। हम लोग ये आवेदन दिए हैं शिक्षा अधीक्षक को कि किसी तरह ये स्कूल जो है गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का ही रहना चाहिए, समाज के लिए कार्य होना चाहिए। अगर इसी स्कूल को फिर से चालू किया जाए तो हमारे गांव के बच्चे कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ सकते हैं। और मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। आज जो हम आपको खबर बताएंगे ये खबर एक चौंकाने वाली खबर है। अक्सर आप जो है जहां तहां देखते होंगे कि किसी जो है गैर मुजरवा ज़मीन पर सरकारी योजना का कार्य हो गया, तो कहीं पर देखते होंगे कि कोई रैयती ज़मीन पर जो है भूमाफियाओं ने अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन जो खबर आज हम दिखा रहे हैं ये चौंकाने वाली खबर है। दरअसल जो है मर्ज पड़े एक सरकारी बिल्डिंग को गांव के किसी एक दबंग व्यक्ति ने जो है कब्जा करके रखा हुआ है। ये जो पूरा मामला है ये साहेबगंज ज़िले के तालझारी प्रखंड पर स्थित सगड़भंगा पंचायत के मुसहर टोली गांव का मामला है। उस गांव में जो है पूर्व से संचालित एक प्राथमिक विद्यालय था। हालांकि वो विद्यालय रघुवर सरकार के कार्यकाल में मर्ज होकर के केसा खापड़ विद्यालय चला गया था, लेकिन इसके बाद वो विद्यालय इसी तरह पड़ा हुआ था। लेकिन उस विद्यालय में जो कार्यरत शिक्षक थे उनके द्वारा विद्यालय में को जबरन जो है कब्जा करके रखा गया है, ये वहाँ के ग्रामीणों का कहना है। और इसकी शिकायत ग्रामीणों ने ज़िले के जिला शिक्षा अधीक्षक से किया है। ग्रामीणों के द्वारा लिखित आवेदन में ये बात जो है उल्लेख किया गया है कि वो स्कूल जो है मर्ज होने के बाद जो वहाँ पर जो कार्यरत शिक्षक थे उनके द्वारा जो है कब्जा करके रखा गया है। और यहाँ तक कि जो स्कूल का बिल्डिंग है उसको जो है स्टोर रूम बना करके इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर में गाय बैलों को बांधा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं तो बिल्डिंग के अंदर में जो है पुआल भी रखा गया है, जो टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। इसके अलावे ग्रामीणों का ये भी कहना है कि स्कूल का जो बरामदा का जो ज़मीन था उस ज़मीन पर जो उस स्कूल के जो कार्यरत शिक्षक थे यानी कि सस्पेंडेड शिक्षक, उनके द्वारा जो है खेती भी की जाती है और जबरन उस ज़मीन को कब्जा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले को लेकर जब GTV भारत न्यूज़ की टीम ने ज़िले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से मामले में जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी मुझे मिली है और इस पर जांच करके अवश्य कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने यह भी कहा है कि यदि वो सरकारी स्कूल था और वो स्कूल अगर किसी जो है अगर हम बात करते हैं रैयत ने या फिर ज़मीन दाता ने दान कर दिया है सरकार को, तो उस ज़मीन पर कब्जा करने का अधिकार किसी को नहीं है। और यदि अगर वो स्कूल अगर कोई दबंग व्यक्ति कब्जा करके रखा हुआ है तो ये गैरकानून है। निश्चित तौर पर जांच करके इस मामले में अवश्य कार्रवाई की जाएगी। ये इस मामले को लेकर आपको हम सुनाते हैं कि क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण। मामला ये है सर कि स्कूल जबरन कब्जा करके रखा हुआ है। आप बयान में सुने ही है अभी कि स्कूल मर्ज हुआ है। ठीक है, मर्ज हुआ है, कोई बात नहीं है, मानते हैं मर्ज हुआ है, मगर स्कूल में जबरन कब्जा करके रखा है, वो सस्पेंड है। फर्जी कागजात पाए जाने से सरकार उनको सस्पेंड किया गया है। उसके बावजूद ये मिट्टी भर दिया है खेत में ज़मीन बेचने के लिए, घर बनाने के लिए बांस खुट्टा सब यहाँ पे रखा था। उसके बाद जैसे चेकिन आया जांच में जो जिला से आया, उसके बाद खुट्टा और बांस दोनों हटा के लेके गया है, अभी घर पे यहाँ नहीं रखा है। अब यही सरकार से यही निवेदन है कि स्कूल को कम से कम सरकारी रहने दो या तो स्कूल चालू किया जाए। अच्छा, स्कूल मर्ज होने से क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत वगैरह बच्चे लोग को पढ़ाई में बहुत दिक्कत है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाके स्कूल मर्ज हुआ है। बच्चा अधिक से अधिक देख लीजिए आप खेलते हुए मिलेंगे, छोटे छोटे बच्चे अब उतना दूर तो नहीं जा पाएंगे ना। हाँ, ये प्राइमरी स्कूल है, छोटा बच्चा के लिए। ये भी सरकारी ज़मीन है जो बच्चा खेलने के लिए दिया था ज़मीन दान में सरकार को। वो भी ये 10 साल से लगभग चाष ही कर रहे हैं, रबी फसल लगा रहे हैं अपना। जो बिल्डिंग को कब्जा करके रखे हैं वही यहाँ पर? हाँ। क्या नाम है आपका? विजय साहब। मामला यही है कि 2011 में ये बिल्डिंग पहले से बना मतलब स्कूल के लेके बनाया गया था
और ये हमारे गांव के ही टीचर थे। और वो टीचर थे, वो पढ़ाई करवाते करवाते मतलब खूब बच्चा पढ़ाते पढ़ाते उसके बाद उनका रघुवर सरकार में, जो बीजेपी की सरकार करीब 5 साल 10 साल होने को चला है, उसके पहले आया था। तो ये स्कूल मर्ज हो गया और उसके पहले मर्ज होने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इनका जो इस स्कूल का शिक्षक थी सुधा देवी, उनका दस्तावेज फर्जी निकला और उसे तत्काल यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद से वो बरमसिया की टीचर जो थी, बगल की गांव की थी, वो आती थी और पढ़ाती और जाती थी। फिर बाद में ये स्कूल मर्ज हो गया केसा खपर में। मर्ज होने के बाद यहाँ पे ये स्कूल तो बंद पड़ गया। अब बंद पड़ने के दौरान हमारे बगल के टीचर जो थी सुधा देवी, उनके पति और उनके बेटे, वो दोनों का ऐसा हो गया है कि ये स्कूल कहता था कि हम पढ़ाते थे, ये स्कूल हम दान दिए हैं, ये स्कूल मेरा है। इसी ज़मीन में वो खेती भी करते हैं और बगल में मिट्टी भी गिरा के रखे हुए हैं ताकि वो बेचने का कोशिश करे। और हम लोग को भी पता चला है कि कुछ लड़कों को, कुछ आदमी को वो लोग बोलते हैं कि नहीं, ये ज़मीन मेरा है और हम जो करेंगे वही होगा, और हम वो बेचना चाहता है। मेन मकसद शायद उनका वही है कि वो ज़मीन यहाँ से सरकारी ज़मीन को वो बेचना चाहता है। मेन पॉइंट ये है उनका। और इसीलिए हम लोग ये आवेदन दिए हैं शिक्षा अधीक्षक को कि किसी तरह ये स्कूल जो है गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का ही रहना चाहिए, समाज के लिए कार्य होना चाहिए। अगर इसी स्कूल को फिर से चालू किया जाए तो हमारे गांव के बच्चे कहीं बाहर जाके नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे पढ़ सकते हैं। और दूसरे जगह पढ़ने के लिए बच्चे लोगों को करीब 3 से 4 किलोमीटर दूरी तय करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। इसीलिए यहाँ के बच्चे अधिकतर आपको अशिक्षित मिलेंगे, शिक्षित बच्चे नहीं मिलेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामले में जीरो रहते हैं। तो इसीलिए स्कूल को चालू किया जाए, नहीं तो वापस कुछ सरकार की तरफ से योजना हो, जैसे गांव को, समाज को सुविधा मिल पाए, इनको हटा दिया जाए। और कुछ दिन पहले भी आए थे, करीब 5-6 दिन पहले 2 ऑफिसर आए थे चेक करने के लिए। वो ऑफिसर भी हम लोग जब पूछे कि जांच में क्या पाएँ, तो उनका भी यही कहना था कि आप लोग जबरन क्यों नहीं ले लेते। हम लोग जबरन कैसे ले लेंगे? अगर हमारे पास इतने बड़े सिस्टम है, सरकार है, अधीक्षक है, पुलिस है, प्रशासन है, अगर ये अपना कार्य नहीं करेंगे तो वो कार्य क्या हम लोग कर सकते हैं? ये किस लिए बैठे हैं? अगर हम लोग को करना ही है, हम लोग को मतलब लाठी डंडा उठाई नहीं पड़ेगा, तो फिर क्यों हम लिखें दूसरे को चिट्ठी? कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज, तालझारी।